नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहे और संगठन मंत्री धर्मपाल सैनी भी मौजूद रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी ने अपनी नई टीम को लेकर मंथन किया और बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर भी लगी है। भूपेंद्र चौधरी और वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ के सेनपुर गांव पहुंचे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव की पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी सरकार जमकर उन पर वो बरसे हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए आजमगढ़ के बिसईपुर गांव निवासी गनर संदीप निषाद के परिवार के प्रति उन्होंने सहानुभूति जताई है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि जो लोग कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे, उनसे पूछिए कि टॉप 10 या फिर टॉप 100 माफिया की लिस्ट ये कब आएगी। ये बात मैंने इसलिए कहा था मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने के लिए। शपथ उन्हें लेनी है तो वो उसी स्टेडियम में जा रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेडियम में मैच देखने के लिए उसी में गए। वो मैंने कहा कम से कम गोरखपुर में बनवा लेते, बनारस में बना देते। अरे समाजवादी की सरकार होती तो इंटरनेशनल मैच आपका आजमगढ़ में हो जाता, कम से कम यहाँ तो बना देते। अब क्या धोखा दे रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, बजट में 0 पैसा, हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। अभी मैं सड़क पे आ रहा था इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए, कि इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। ये केवल धोखा दे रहे हैं, इन पे बजट ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक न बना पा रहे हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये गोरखपुर लिंक तो आपके बगल में है। ये फैजाबाद वाली सड़क भी तो देख रहे हो कितने दिन से बन रही है, और क्वालिटी इतनी ख़राब है, अब मत पूछिए उसके लिए। और मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता अनिल त्यागी के होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे हैं। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों में अपराध की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आई तभी से अपराध पर यह अंकुश लगा है। आज होली मिलन का कार्यक्रम था। सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से, पूरे ज़िले से, पूरे समाज के सभी सर्व समाज के लोग आए हुए थे और होली मिलन का कार्यक्रम था, जिसमें संजीव बालियान जी, सुरेश त्यागी जी गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्रीज MD, और हमारे विजय शुक्ला जी और मिथिलेश पाल जी और आपके वीरपाल निरवाल जी आए हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। क्या संदेश देना चाहते हैं सर आज होली का त्यौहार का? होली के त्यौहार पे ये देना चाहते हैं संदेश, सबको होली के उस पर त्यौहार पर रल मिलकर रहना चाहा, जो अपनी लड़ाई झगड़े सब खत्म करने चाहा, होली पर बस सौहार्दपूर्ण रहना चाहा। होली मिलन की सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ठीक। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड मामले पर योगी प्रशासन की कार्रवाई आरोपियों पर लगातार जारी है और इस बीच माफिया अतीक अहमद के 2 बेटों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। जिले के खुलदाबाद स्थित बाल सुधार गृह में दोनों बेटों को भेजा गया और कोर्ट के जवाब में पुलिस ने यह जानकारी दी है कि पुलिस टीम की ये दोनों बेटे टहलते हुए मिले थे। नाबालिग होने के चलते दोनों को बाल सुधार गृह में भेजा गया। अतीक अहमद के 5 बेटों में बड़ा बेटा उमर अहमद देवरिया जेल कांड में लखनऊ की जेल में है। उमेश पाल हत्याकांड में जहां नए नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस के अजब गजब खुलासे आपको देखने को मिल रहे हैं, हम बता दें कि जहां अतीक अहमद का पूरे परिवार का नाम उमेश पाल हत्याकांड में आया था, जिसके बाद उनके पूरे परिवार को नामजद किया गया था। साथ ही उनके घर से उनके 2 नाबालिग ऐज़म और आबान बेटों को उठाया था, पुलिस ने हिरासत में लिया था और साथ ही पूछताछ कर रही थी। वहीं जब शाइस्ता परवीन ने अपने अधिवक्ता दया शंकर के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उन्होंने पूछा पुलिस से कि मेरे बेटे कहाँ हैं, कोर्ट ने जब जवाब मांगा धूमनगंज पुलिस से, तो धूमनगंज पुलिस ने कहा ऐज़म और आबान नाम के कोई लड़के थाने में नहीं है, ना ही GD में एंट्री है। जिसके बाद कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई, दोबारा आख्या मांगी, तो उसी दिन धूमनगंज पुलिस ने ऐज़म और आबान को बाल सुधार गृह में दाखिल करते हुए बताया कि वे कसारी मसारी क्षेत्र में घूम रहे थे, जिसके बाद वे लावारिस तौर पर पुलिस को मिले थे और पुलिस ने ऐज़म और आबान को यहां बाल सुरक्षा गृह में दाखिल करा दिया था। अब पुलिस के रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं जो अपने आप में अब सवाल खड़े कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
और वहीं नगर निगम ने लोगों को रहने के लिए गुरु नानक मार्केट में आवास आवंटित किए हैं, लेकिन दशकों पहले 44 लोगों ने आवास तोड़कर होटल और लॉज यहां पर बना डाले हैं। नगर निगम की जिम्मेदारी चुप्पी साधे हैं और अब मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर सभी 44 लोगों को संबंधित प्रॉपर्टी का कब्जा सौंपना होगा और ऐसा नहीं किया तो नगर निगम पीपी एक्ट के तहत डीएम के यहां पर यह केस करेगा। लखनऊ की जो है गुरु नानक मार्केट है, ये पहले जो है रिफ्यूजी लोग जब आए तो आज़ादी के बाद तो गुरु नानक मार्केट बनाई गई और इसमें जितनी भी घर थे सब रहने के लिए लोग दिए गए, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, अपने घर तोड़ तोड़ करके और होटल बना डाले। पूरी मार्केट में 44 होटल बनाए गए हैं और इन लोगों ने होटल लाज बना करके इसका धंधा करें, जबकि नगर निगम को बहुत मामूली किराया इसका मिलता है। नगर निगम ने काफ़ी प्रयास किए लेकिन इन लोगों ने किराया भी नहीं बढ़ाया। अब मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने इन होटलों को हटा करके और इनको मूल स्वरूप में लाने का आदेश दिए हैं, अन्यथा उनके सबके आवंटन रद्द करने के जो है करके और कार्रवाई करने कहा है। अब आज जो है इनको सबको नोटिस दे दी गई है। ये जो 44 लोग हैं जिन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल बना करके होटल और लॉज बना दिया है, अब इनको आज नोटिस सौंप दी गई है। अब अगर इन नोटिस का 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने में जवाब देते हैं और प्रशासन संतुष्ट होता है या अपने मूल स्वरूप में इसको ले आते हैं, तब तो इनके आवंटन रहेंगे, अन्यथा ये गुरु नानक मार्केट में दोबारा फिर वैसे बाजारें बनानी, दुकान बनानी पड़ेगी और होटल हटाने पड़े लोगों को। तो अब देखना यह है कि नगर निगम और जो है मंडलायुक्त कितना सफल हो पाती हैं और कैसे इन लोगों से काम करा पाती हैं कि ये पुराने स्वरूप में कैसे दुकानें लाएंगी। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वही सेना भर्ती में बदलाव ये किया गया है, जिसको लेकर आज आगरा में सेना भर्ती कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट सुदेश भांगरा ने यह बताया है कि सबसे पहले अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जिसे डीसी को लेकर भी अटैच ये किया गया है और जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं। और साथ ही सुदेश भांगरा ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए आर्मी की तरफ से कई वीडियो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर यह डाले गए हैं जिन्हें देखकर यह फॉर्म भरा जा सकता है। आगरा के जो है भर्ती जो हो रही है जिस ट्रेड के, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, क्लर्क एसकेटी, ट्रेडमैन और टेक्निकल। तो इन हमारे एआरओ आगरा के अंदर इन ट्रेड्स की भर्ती हो रही है। बाकी हमारे जेडआरओ के अंदर इवन जो है वुमेन मिलिट्री पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट, रिलीजियस टीचर, इन सब जो है अन्य ट्रेड जो है उनकी भी भर्ती हो रही है। आगे जो है ये ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो है कैंडिडेट्स जब अप्लाई करेंगे तो वो जो है इसकी पेमेंट जो है वो इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई तथा क्रेडिट कार्ड और अन्य इस प्रकार के माध्यम से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जो है इसी के लिए अगर कैंडिडेट्स की सहूलियत के लिए इस बार से जॉइन इंडियन आर्मी साइट पर जो है हाउ टू फिल द एप्लीकेशन, इस तरह के वीडियोस भी जो है अपलोड किए गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह के घर दुख बांटने सदर विधायिका अदिति सिंह पहुंची है और आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में राघवेंद्र सिंह को लगी थी गोली, जिससे इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। और वहीं संत कबीर नगर में डीएम संदीप कुमार, एसपी सत्यजीत गुप्ता ने संयुक्त रूप से पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने लोगों को शांति का त्यौहार मनाए जाने का संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि त्यौहार में कोई भी उत्पाद ना मचाए और जो भी इस तरीके की हरकत करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और उधर उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन ये शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड की 5 जनजातियों के साथ ही नेपाल और बिहार के रहने वाली जनजाति समाज के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये होली का त्योहार हर प्रकार की खुशी लेकर आए, हर प्रकार की समृद्धि लेकर आए। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब लोगों का कि बंदसा तक तो बहुत मार आया, उधर से भी चला गया, इधर से भी चला गया, लेकिन आप सब लोगों ने इस प्रकार का मुझे स्नेह दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो समर्थन, जो आशीर्वाद, जो आप सब लोगों ने एक बड़ा, मैं कहूँ, ऊर्जा देने का काम मुझे किया है,
यही ऊर्जा है, यही आपका समर्थन है, यही आपका प्यार है, यही आपका स्नेह है, यही आपका आशीर्वाद है कि इसके कारण से ही, और माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद है, माँ शारदा मैया का आशीर्वाद है, गुंजू देवता की कृपा है, उन्हीं के कारण से मैं आज लगातार निरंतर रूप से, जब से आपने मुझे इस क्षेत्र से चुनकर भेजा, तब से लेकर लगातार एक के बाद एक फैसले में लिया है। आप देख रहे होंगे तमाम फैसले लिए हैं मैंने, एक के बाद समान नागरिक संहिता का हमने कानून बनाने के लिए जो है उसकी कमेटी बना दी है। प्रदेश के अंदर चलने वाले धर्मांतरण के खिलाफ हमने कानून बना दिया, सख्त कानून बना दिया, और केवल सख्त कानून ही नहीं बनाया, सख्त कानून के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून भी हमने धर्मांतरण के क्षेत्र में बनाया। 60 लोग इसमें जेल में चले गए हैं, और हमने कहा है जब तक जांच चलेगी, जब तक इसमें एक एक जो भी आरोपी है पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये जांच चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और जो इसके अध्यक्ष थे आयोग के, चीफ सेक्रेटरी स्तर के भी बड़े बड़े अधिकारी थे, हमने किसी को भी किसी को कोताही नहीं करती, किसी को नहीं बख्शा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमने कहा सबकी संज्ञा एक है, अगर कोई अपराधी है, आरोपी है, तो उसकी केवल जगह जेल में है, और हमने उसको सबको जेल में डालने का काम किया। और वहीं उत्तराखंड के गैरसैंण में 13 मार्च से बजट सत्र ये शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस बजट सत्र के पहले ही दिन 13 मार्च को भराड़ीसैंण में विधानसभा का घेराव करेगी, जिसको लेकर विपक्ष ने भी कमर कस ली है। इस दौरान बजट सत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और अपनी तैयारियों को भी साझा किया है। 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आहूत हुआ है। ऐसे में विपक्ष की भी तैयारियां पूरी है। विपक्ष की क्या है रणनीति, खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो खुद चर्चा करें। सर, 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र हो रहा है, विपक्ष ने पूरी तैयारी की है, रणनीति क्या है? देखिए, जितने गलत काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और वो सारे विषय, गंभीर विषय इस बार उठेंगे। अंकिता का केस कोई भूला नहीं है, अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया। भर्ती घोटाला होता है, SSC, उसके बाद पटवारी पेपर लीक होता है, और जो अध्यक्ष थे एस राजू, उन्होंने आरोप लगाया था कि सफ़ेद पोस्ट नीचा जांच नहीं होने दे रहे, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह पकड़े गए, मुख्य आरोपी पकड़े गए, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, लेकिन एक कानून लाया गया जिसमें नकल करने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन नकल कराने वाले गिरोह के ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये सुस्पष्ट नहीं है। साथ में गन्ना किसानों का पुराना भुगतान के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हमको लग रहा था परसों कैबिनेट में कुछ ना कुछ चर्चा होगी, ना तो समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी की, जो पहले का मूल्य था वही रखा गया, न ही पुराने भुगतान के विषय में कोई सरकार ने चिंता की। दूसरी तरफ गन्ने के सीरे से बनने वाली शराब के मूल्य बढ़ा दिए गए, और भर्ती घोटालों से लोग अकंठ परेशान हैं, कानून व्यवस्था से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, बच्चों पर जिस तरीके से लट चले उस बात को, ये सारे विषय जो हैं विधानसभा में इस बार उठेंगे, और अंदर हमारे विधायकगण घेरने का सरकार को काम करेगी, और सड़कों में कांग्रेस का संगठन। सड़कों की बात आप कर रहे हैं, देखिए सड़कों पर किस तरह की रणनीति आपने तैयार की है, क्योंकि खुद आप सदन के सदस्य नहीं होंगे, बाहर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी, तो किस तरह से सड़कों पर आपका आंदोलन है? 13 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हम वहाँ गैरसैंण में भराड़ीसैंण में करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे प्रदेश के अपने युवाओं का, बेरोजगारों का, कांग्रेस के संगठन के लोगों का आह्वान कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम सरकार को जताना चाहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। खुद कानून बना रहे हैं, 2000 से ज़्यादा कानून इस देश में लागू हैं, किसी सरकार ने कानून बनाने में अपनी पीठ नहीं थपथपाई, क्योंकि कुकृत्य किए हैं, गलत काम किए हैं, तो उनको ढकने के लिए जिले जिले पे जाके मुख्यमंत्री और उनके सरकार के मंत्री बधाई ले रहे हैं। आखिर किस चीज़ की बधाई? जिस कानून में पहला दोषी उसको बनाया गया जिसने नकल के विरोध में आवाज़ उठाई, जिसने कहा कि मेरी कॉपी में जो है सील नहीं लगी है। उस बच्चे का यही तो दोष था कि उसने कहा मेरी कॉपी सील्ड नहीं आई है, हो सकता है खुल गई हो। उसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज इस कानून में हुआ है। तो ऐसे काला कानून जिसमें अपराधी केवल वो है जो नकल करेगा, अपराध कराने वाला, नकल कराने वाला गिरोह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसमें नकल के विरोध में स्वर उठाने वाले पहले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, ऐसा काला कानून ये सरकार लेके आई है। क्या लगता है सरकार का ध्यान जो है वो वाहवाही बटोरने में ज़्यादा है, बशर्ते कि जनता को राहत कितनी दी जा सके कार्यों से? निश्चित तौर पर वाहवाही बटोरने का ही सब कुछ दिख रहा है। आप बताइए ना, क्या कारण था कि अंकिता मर्डर केस में तुरंत आनन फानन में डोजर चला दिया गया?
क्या कारण था कि डीएम को 2 बार अपने स्टेटमेंट चेंज करने पड़े? क्या कारण था कि अधिकारी को ये कहना पड़ा कि फॉरेंसिक जांच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तथ्य नहीं, दिक्कत होगी तथ्यों में, लेकिन कोर्ट में वही अधिकारी हलफनामा देता है कि साहब आग लग गई, डोजर चल गया, इसलिए हम फॉरेंसिक जांच के लिए मामला नहीं उठा पाए। सरकार को झूठ क्यों बोलना पड़ा कि हम नार्को टेस्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं हो रहा नार्को टेस्ट? अगर पहले भी वो अपराधी नहीं तैयार थे तो नार्को टेस्ट के लिए सरकार ने इतना अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से क्यों प्रचार किया कि नार्को टेस्ट कर रहे हैं? क्यों जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया? क्या हुआ बिपिन रावत के केस में? 10 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहा, 10वें दिन मृत्यु होती है, करण मेहरा धरने में बैठता है, तब अपराधियों को पकड़ा जाता है। क्या हो रहा है इस राज्य में? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बेरोजगारी बेहंतासा बढ़ी है, गैस के दाम 50 रुपये होली के ठीक टाइम पर बढ़ा दिए, कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपये बढ़ा दिया, बिजली के दाम चौथी बार बढ़ गए इस प्रदेश में। गन्ने किसान परेशान है, उनका समर्थन मूल्य को नहीं बढ़ाया जा रहा, उनके पुराने भुगतान नहीं किए जा रहे हैं, 200-300 करोड़ से भी ज़्यादा जिसकी लागत है। तो इस प्रदेश में सरकार का ध्यान काम करने में नहीं, केवल गाल बजाए जा रहे हैं और जनता को नए नए सपने दिखा के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कह रहा है कि 13 से 19 मार्च तक जो भी विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा, सदन के अंदर जो है विधायक घेरने का काम करेंगे, तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहेगी और उम्मीद यही होगी कि सरकार भी उनका जवाब दे, अन्यथा सड़कों पर आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। और वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने उनके आवास पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से यह मुलाकात की है। मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में चर्चा का माहौल है कि आखिर मौजूदा सरकार का मंत्री विपक्षी विधायक से मिलने और उनके आवास पर यह क्यों पहुंचा है। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों ही बड़े नेताओं ने इसको सामान्य मुलाकात बताते हुए क्षेत्र के विषयों पर चर्चा होने की बात कही है। नहीं, खास कुछ नहीं, उनके यहाँ हॉस्पिटल की वो थी, 100 बेड का हॉस्पिटल बना है और उसके लिए उन्होंने मुझसे बात की थी, तो मेरे आते रहते, मैं भी आता रहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मुझे भी मिला है। मैंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन किया था, एक परवादुन की एक महिला मेरे पास आई थी, उसके बेटी के पति जो प्रेमनगर अस्पताल में कार्यरत था। और उत्तराखंड सरकार से आज की बड़ी खबर यह सामने आई है, जहां पर 2 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार यह दिया गया है, जिसमें पीसीएस अधिकारी आशीष और सचिवालय सेवा के ओंकार सिंह को अतिरिक्त पदभार यह दिए गए हैं। तो 2 अधिकारियों को यह पदभार दिए गए हैं, अतिरिक्त कार्यभार उनको यह दिया गया है, पीसीएस अधिकारी। और चलिए रुक लेते अगली खबर का। हरदोई में 2 बच्चों ने खेल खेल में जहरीला पदार्थ पिया है। खेत में काम करने के लिए उनके माता पिता व्यस्त थे, जिसके बाद यह घटना घटी है और दोनों बच्चों की हालत काफी सामान्य बताई जा रही है। हरदोई में होली से पहले पुलिस ने की है मॉक ड्रिल। दंगाइयों से निपटने के लिए विभिन्न तरीके से सिखाए गए गुर। मॉक ड्रिल के दौरान भीड़ को तितर बितर करने के तरीके बताए गए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हाईवे पर गोली मारने वाले 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। सीओ नई मंडी ने बताया, खाने के रुपए मांगने से नाराज होकर आरोपियों ने युवक को गोली मारी। हरदोई में डीएम और एसपी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमेटी की बैठक पुलिस लाइन में आयोजित हुई। पीसी कमेटी की बैठक में डीएम ने कहा, आपसी भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। रुड़की के सबसे पुराने होटल पॉलरिस को प्रशासन ने किया है सील। 86 लाख के बकाया को लेकर हुई है बड़ी कार्रवाई। बरेली के शीशगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से हो रही बांग्लादेशी महिला को किया गिरफ्तार। 34 साल से अवैध रूप से रह रही थी महिला। जालौन में तस्करी के लिए ले जा रहे प्रतिबंधित गांजे की खेप हुई बरामद। पुलिस ने 4 किलो 300 ग्राम गांजे की खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। हादसे में कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। हरदोई में पकड़ा गया है मिलावटी तेल का कारखाना। अवैध तरीके से चलाए जा रहे कारखाने में बन रहा था नकली तेल। होली के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान में खाद्य विभाग ने की है छापेमारी। जालौन में दलाल के इशारों पर पुलिसकर्मी ने महिला से की बदसलूकी। देर रात 2 पुलिसकर्मियों ने महिला के घर में घुसकर की बदसलूकी।
पीड़ित महिला ने सीसीटीवी फुटेज के साथ एसपी जालौन इराज राजा से पूरे मामले की शिकायत की। महोबा में सरकारी अस्पताल में महंगा इलाज, कमीशन खोरी से परेशान दिव्यांग दंपत्ति ने थाने के बाहर लगाई है गुहार। कार्रवाई न होने पर तहसील दिवस में डीएम से शिकायत। मांदा में सड़कों पर नाबालिग बच्ची के हाथों में किताबों की जगह पकड़ाया गया झाड़ू। नाबालिग के झाड़ू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मांदा में तालाब में मिला है युवक का शव, 2 लोगों पर हत्या का आरोप। तालाब किनारे 2 लोगों के साथ शराब पी रहा था युवक। महिलाओं की जागरूकता के लिए निकाली गई है रैली। सहारनपुर में महिलाओं की सहायता और जागरूकता के लिए महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी। अलीगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने सीमेंट कारोबारी के ऊपर मिर्ची पाउडर फेंकने के बाद 2 लाख रुपए की नकदी लूटी। आरोपी लुटेरे घटना के बाद से फरार। सहारनपुर के देवबंद में संदिग्ध परिस्थितियों में 35 भेड़ बकरियों की मौत की खबर। रात के 1 बजे से 5 बजे के बीच हुआ दर्दनाक हादसा। यासी में अवैध असला के साथ युवक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। लाचुरा थाना क्षेत्र के इलायट गांव के युवक की यह तस्वीर। रायबरेली के लालगंज में शराब पीकर स्कूली वाहन चला रहे ड्राइवर का अभिभावकों ने किया विरोध। शराब के नशे में धुत ड्राइवर बच्चों को गाड़ी में बिठाकर नहीं चला पा रहा था वाहन। अलीगढ़ के थाना रोरावर में दबंगों के हौसले बुलंद, 5 अज्ञात लोगों ने मिलकर होटल मालिक को बेरहमी से पीटा। रायबरेली के जगतपुर बीआरसी में हुई खुलेआम शराब पार्टी। कर्मचारी और अनुचूर का शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में वन विभाग में काम कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने डीएम ऑफिस में डाला है डेरा। मजदूरों ने वन विभाग पर 2 महीने से मजदूरी ना देने का आरोप भी लगा दिया। हरदोई में केमिकल फैक्ट्री में मजदूर की मौत। फैक्ट्री कर्मी संडीला सीएचसी में शव छोड़कर हुए फरार। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बिजनौर में परिजनों के साथ जंगल गई बालिका पर गुलदार ने किया अटैक। आनन फानन में मासूम को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। उपचार के दौरान बालिका की मौत। आगरा के बाह में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ग्रामीणों ने हंगामा कर सड़क कार्य को रुकवाया, जांच की उठाई मांग। संत कबीर नगर में परिवहन निगम की डिपो खड़ी, ट्रक से जा टकराई। बस परिचालक की हुई मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में एडमिट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।